आरसीबी के साथ कल मैच में हुई खूब बेईमानी। अंपायर के अनेकों फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। कल भले ही आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन बावजूद इसके अब ये सवाल उठ रहे हैं अंपायर के कई फैसले पर कि किस तरीके से कल अंपायर पक्षपात कर रहे थे, किस तरीके से अंपायर ने कल ये कसम खा ली थी मुझे कैसे भी करके गुजरात टाइटंस को मुकाबला जिताना है और आरसीबी को मुकाबला हरवाना है। सेम फैसला, सेम कैच, लेकिन जब उस कैच का डिसीजन जब गुजरात टाइटंस के लिए दिया जाता है तो जब गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज के लिए दिया जाता है उसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है, और जब वैसा ही कैच कोई आरसीबी का बल्लेबाज का होता है उसे आउट करार दे दिया जाता है। हम आपको आज तीन ऐसे फैसले बताने वाले हैं, ऐसे अंपायर के तीन फैसले जिससे आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि क्या कल मैच फिक्सिंग की पूरी कोशिश कर ली गई थी, क्या कल यह पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके हमें आरसीबी को हराना है, लेकिन बावजूद इसके आरसीबी ने उन सभी फैसलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, अंपायर की एक नहीं चलने दी और आरसीबी ने कल ट्रॉफी जीत ली। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले उसी मैदान से, और मैच था 42 नंबर का। इस साल जब अहमदाबाद में लीग मुकाबले में जब 42 नंबर मुकाबला खेला जा रहा था आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच, रजत पाटीदार एक गेंद पर शॉट लगाते हैं और जेसन होल्डर उनका कैच लपक लेते हैं, और जेसन होल्डर जो कैच लपकते हैं उनकी दो उंगलियों के बीच से, उनकी उंगलियां भी नहीं थी नीचे और गेंद साफ दिख रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि गेंद जमीन का किनारा लिया है, गेंद जमीन से रगड़ खा रही है, बावजूद इसके अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। खूब बवाल हुआ, विराट कोहली ने सवाल किए, सब सवाल उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके अंपायर ने रजत पाटीदार को आउट दे दिया था। उसके बाद मुकाबला आता है कल का, और कल एक बार फिर से अब यही चीजें, सेम घटना ये वॉशिंगटन सुंदर के पक्ष में होती है। वॉशिंगटन सुंदर 6 लगाते हैं और जॉर्डन कॉक्स जो आरसीबी की ओर से फील्डिंग कर रहे थे उन्होंने उनका कैच लपका, और क्या शानदार से कैच लपका था। कमाल की बात है कि उनकी दोनों जो उंगलियां थी वो भी गेंद के नीचे थी, गेंद ने हल्का जमीन से टच हुई थी लेकिन दोनों उंगलियां नीचे थी, और नियम यही कहता है आपकी दोनों उंगलियां गेंद के नीचे होनी चाहिए, और जो जॉर्डन कॉक्स है उनकी दोनों उंगलियां गेंद के नीचे थी, आप इन तस्वीरों में देखिए, लेकिन बावजूद इसके वॉशिंगटन सुंदर को आउट नहीं दिया जाता है। कमाल की बात है, एक तरफ जब जेसन होल्डर गेंद के नीचे उंगलियां में नहीं थे, बावजूद इसके रजत पाटीदार को आउट दे दिया गया, और जब वॉशिंगटन सुंदर उसी मैदान पर जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जॉर्डन कॉक्स को जब उनका कैच लेते उनको आउट नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, एक तीसरा फैसला, कल जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, शुभमन गिल ने कैच लपका, विराट कोहली शॉट लगाए, शुभमन गिल ने कैच लपका, वहां पर भी अंपायर ने एक झटके में आउट करार दे दिया विराट कोहली को। साफ दिख रहा है कि जो गेंद है उन्होंने जमीन का किनारा लिया है, यह साफ दिख रहा है कि वो जो दो उंगलियों वाला जो स्कीम है वो साफ दिख रहा है कि गेंद जमीन से टच हुई है उन दो उंगलियों के बीच से, लेकिन बावजूद इसके विराट कोहली को आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन वो तो किंग हैं, वो तो विराट कोहली, उन्होंने पूरे स्टेडियम को सिर पे उठा लिया, उन्होंने सारे 11 जो जीटी के खिलाड़ी थे, सारे अंपायर थे, फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, सब पर दबाव बना दिया और बिल्कुल बवाल काट दिए बीच मैदान की ये कैसे आउट हो सकता है। जब आपने उस समय वॉशिंगटन सुंदर को आउट नहीं दिया, फिर आपने मुझे कैसे आउट दे दिया। जब उन्होंने खूब बवाल किया, फाइनली जाकर के जो थर्ड अंपायर उन्होंने फैसला सुनाया वो अच्छे से देखे, हर अलग अलग एंगल से देखे, और तब जाकर के उस फैसले को बदला गया। तभी मैंने कहा पूरी कोशिश कर ली गई थी अंपायरों के द्वारा, जबरदस्त तरीके से कोशिश कर ली गई थी। कल कैसे भी आरसीबी के खिलाफ लगातार फैसले दिए जा रहे थे, कैसे भी आरसीबी को हराना है, मैच फिक्सिंग की पूरी कोशिश थी, लेकिन बावजूद इसके विराट कोहली ने एक नहीं चलने दी, आरसीबी खेमे ने एक नहीं चलने दी, और गुजरात टाइटंस को मात देकर के बैक टू बैक ट्रॉफी अपने नाम कर लिया, अपने ट्रॉफी को एक बार फिर से डिफेंड कर लिया है। क्या करना चाहिए आप अंपायर के उन फैसले के बारे में जो कल बार बार आरसीबी के खिलाफ दिए जा रहे थे, कमेंट कीजिए और इसे बने रहे राजस्थान वन स्पोर्ट्स के साथ।